दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल AKR टेक्निकल दोस्त पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार लोक शिकायत बिहार मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत कैसे दर्ज करते हैं तथा शिकायत की स्थिति कैसे देखते हैं। दोस्तों, इससे पूर्व मैं जन सुनवाई पोर्टल मुख्यमंत्री पोर्टल उत्तर प्रदेश पर शिकायत कैसे दर्ज करते हैं, उसकी स्थिति, अनुस्मारक और फीडबैक के बारे में बता चुका हूं। किस प्रकार से आप अनुस्मारक भेज सकते हैं, फीडबैक भेज सकते हैं, उसकी स्थिति देख सकते हैं। साथ ही उत्तराखंड मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत कैसे करते हैं और उसकी स्थिति किस प्रकार से आप देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त पीएम पोर्टल पर शिकायत कैसे करते हैं, यानी कि आप प्रधानमंत्री को शिकायत करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे, उसकी स्थिति कैसे देखेंगे। इन 3 विषयों पर पहले मैं वीडियो बना चुका हूं, जिनके लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे आपको। वहाँ से आप उन वीडियोस को देख सकते हैं और जान सकते हैं कि उन पोर्टल पर शिकायत कैसे करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में बात करते हैं बिहार मुख्यमंत्री पोर्टल की। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हमें कोई भी एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है और सर्च करना है लोक शिकायत बिहार। दोस्तों, सबसे पहला लिंक मिलता है परिवाद दर्ज करें। इसी लिंक पर हमें क्लिक कर देना है और यहाँ पर सबसे पहले आपको मिलता है मोबाइल नंबर। यहाँ पर आपको शिकायतकर्ता का एक मोबाइल नंबर टाइप करना है। दोस्तों, इस नंबर पर एक OTP आता है जिससे शिकायतकर्ता को रजिस्टर किया जाता है। दोस्तों, मोबाइल नंबर फिल कर देने के बाद जनरेट OTP पर क्लिक करना होता है और OTP आने का इंतजार करना होता है। कभी कभी OTP आने में अधिक समय लग जाता है। ऐसी स्थिति में रिसेंड OTP पर क्लिक कर OTP को पुनः मंगाया जा सकता है। दोस्तों, हमारे मोबाइल नंबर पर OTP आ चुकी है और मैं अब नीचे वाले कॉलम में अपनी OTP भर देता हूँ। OTP फिल करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा पेज शो होगा। यहाँ पर आपको शिकायत का विवरण भरना होगा। तो दोस्तों, पहला मिलता है परिवादी का विवरण, यानी कि जो शिकायत कर रहा है उसका विवरण। यहाँ पर आपको सबसे पहले कैटेगरी चूज करनी होती है, यानी कि आप जो शिकायत कर रहे हैं वो व्यक्तिगत है या समूह है या कोई संस्था है। तो यानी कि आप अकेले कर रहे हैं या आपके साथ बहुत सारे लोग हैं, आस पड़ोस के लोग हैं, या कोई गांव कर रहा है या कोई संस्था कर रही है, तो उसको सेलेक्ट करना होता है। हमने व्यक्तिगत का सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद परिवादी का नाम यानी कि शिकायतकर्ता का नाम उसको फिल करना है। दोस्तों, उसके लिए आप हिंदी में टाइप कर सकते हैं और हिंदी के लिए आप गूगल इनपुट हिंदी टूल का यूज़ कर सकते हैं या फिर संरचना का यूज़ कर सकते हैं, संरचना हिंदी टाइपिंग टूल का। और उसके बाद हमने नाम लिख दिया और उसके बाद उसकी पिता या पति का नाम लिखना है सामने वाले कॉलम में। नीचे पता लिखना है और अगले वाले कॉलम में जो सामने वाला कॉलम है उसमें उसका शहर या गांव का नाम लिखना है। इसके बाद नीचे डाकघर कौन सा है, फिर यहाँ इसके बाद राज्य, यानी कि आप किसी भी राज्य के हों, पूरे देश में से किसी भी राज्य के हो, आप बिहार मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो आपको इनमें से कोई सा भी राज्य, जो भी है आपका राज्य है, वो सेलेक्ट कर लेना है। तो हम यहाँ पर बिहार ही सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए, ज़्यादातर क्योंकि बिहार के ही लोग होंगे जो शिकायत करेंगे इस पोर्टल पर, और को तो कम ही काम होगा। इसके बाद जिला सेलेक्ट करना है। उसके बाद अनुमंडल, जो भी आपका अनुमंडल है। उसके बाद प्रखंड अंचल को सेलेक्ट करना है, जो भी आपका प्रखंड या अंचल है। उसके बाद थाना कौन सा पड़ता है आपका। फिर इसके बाद मोबाइल नंबर, हमारा मोबाइल नंबर आ चुका है, जो भी हमने मोबाइल नंबर वहाँ पर डाला था शुरू में OTP के लिए, वो नंबर यहाँ पर आ चुका है। ईमेल एड्रेस, आधार कार्ड संख्या और पिन कोड, ये सब कुछ भरने के बाद नीचे मिलता है लिंक को, यानी कि शिकायतकर्ता का क्या लिंक है वो आपको भर देना है। फिर इसके बाद परिवाद का विवरण। अब आती है मेन बात, यानी कि जो शिकायत है उसका विवरण। यहाँ पर आपको सबसे पहले ऑप्शन मिलता है लिखें या चयन करने का, ये वाला ऑप्शन मिलता है। और इसके बाद विभाग, उसके बाद लाभ या राहत, और उसके बाद पदाधिकारी का पदनाम, और उसके बाद कार्यालय। तो लिखी का चयन कर लेना है और उसके बाद विभाग का चयन करना है, यानी कि जो आपकी शिकायत है वो किस विभाग से संबंधित है। यानी कि अगर आप भूमि संबंधित है तो वो भू राजस्व संबंधित है, या कोई मार पिटाई है,
आस पड़ोस की बात है, लड़ाई झगड़ा है, तो वो गृह एवं गोपन विभाग है। तो इस प्रकार से आपके बहुत सारे विभाग हो सकते हैं। कोई खेती संबंधित बात है तो वो कृषि विभाग का है मैटर, कोई पर्यटन संबंधी बात है तो पर्यटन विभाग का है। तो इस प्रकार से आपके बहुत सारे विभाग हो सकते हैं, तो वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया है राजस्व एवं भूमि सुधार वाला, ठीक है। जो राजस्व एवं भूमि सुधार ये वाला हमने सेलेक्ट कर लिया है। और उसके बाद लाभ या राहत, जो भी आप लाभ या राहत लेना चाहते हैं, यहाँ पर बहुत सारे लाभ या राहत हैं। जो भी आपकी शिकायत से मैच कर रहा है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। इससे अगला ऑप्शन है पदाधिकारी का पदनाम जिससे परिवाद संबंधित है, यानी कि जो आपकी शिकायत है वो किसी न किसी पदाधिकारी से संबंधित है, तो उस पदाधिकारी को आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन आ रहा है तो हम एक ही को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमें कार्यालय सेलेक्ट करना होता है। कार्यालय सेलेक्ट करने के बाद नीचे हमें एक कॉलम मिलता है परिवाद का संक्षिप्त विवरण लिखने के लिए। तो इसमें आपको परिवाद का संक्षिप्त विवरण लिखना होता है और उसके नीचे ऑप्शन मिलता है मूल परिवाद की छाया प्रति का, यानी कि आपके पास कोई एविडेंस है या कोई सबूत है या कोई लेखा जोखा है तो आपको उसकी एक पीडीएफ बनानी होती है और पीडीएफ बनाकर उसको यहाँ पर अपलोड करना होता है। तो जैसे आप चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो कंप्यूटर फाइल्स हैं वे खुल जाएंगी। तो आपने जहाँ पे भी अपनी पीडीएफ बना रखी है उसको आपको ओपन करना है और यहाँ पर ब्राउज़ कर देना है। लेकिन दोस्तों आपकी जो पीडीएफ है वो 1 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर एक ये शर्त है। इसके बाद क्या परिवाद पहले भी किया गया था, तो वो हाँ या नहीं। तो हाँ है अगर तो उसकी फिर आपको पंजीकरण संख्या लिखनी होती है, यानी कि आपने पहले भी कोई शिकायत डाली थी तो उसकी जो पंजीकरण संख्या है वो लिखनी पड़ेगी। संबंधित पदाधिकारी का नाम लिखना पड़ेगा, संबंधित पदाधिकारी का विभाग लिखना पड़ेगा। नहीं है तो नहीं पर हमें क्लिक कर देना है। दूसरा ऑप्शन मिलता है पहले से किए गए परिवाद का जवाब प्राप्त है, तो अगर हाल पर टिक करते हैं तो वो क्या जवाब था वो आपको यहाँ पर टाइप करना होगा। अगर नहीं है तो नहीं पर क्लिक करना होगा। साथ ही आप इस प्रकार से आप इसको बड़ा कर सकते हैं, जो आपकी जो कॉलम है इसको आप बड़ा कर सकते हैं ताकि आप अपनी जो शिकायत आपने लिखी है, आपने जो बातें लिखी हैं वो उसे आप अच्छी तरह से पढ़ सकें, उसको आप बड़ा कर सकते हैं। इसके बाद सबसे नीचे मिलता है आपको कोई अन्य सूचना जिसका उल्लेख आप इसमें करना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ पर उल्लेख कर सकते हैं। तो ये एक आपको स्पेशल कॉलम मिलता है। और उसके बाद प्रीव्यू एंड सबमिट पर क्लिक करना होता है। दोस्तों प्रीव्यू एंड सबमिट पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आप सबसे पहले आपके सामने एक प्रीव्यू ओपन होता है, यानी कि आपके सामने दिखाएगा कि आपकी जो शिकायत है वो कैसी दिखती है और कैसी दिखेगी। और उसमें आप कुछ एडिट करना चाहते हैं तो एडिट कर लीजिए और उसके बाद फाइनल सबमिट करना होता है। फाइनल सबमिट करने पर आपको एक परिवाद संख्या मिलती है, यानी कि शिकायत संख्या मिलती है, जिसके माध्यम से आप अपने परिवाद की स्थिति देख सकते हैं। परिवाद की स्थिति देखने के लिए हमको जाना होता है इस साइट के होम पेज पर, और होम पेज पर हमें मिलता है परिवाद अपील पुनरीक्षण की स्थिति जाने वाला कॉलम। आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है परिवाद अपील पुनरीक्षण की स्थिति जाने, और इस कॉलम में हमें जो अपनी परिवाद संख्या है वो हमें यहाँ पर फिल कर देनी है। परिवाद संख्या फिल करने के बाद नीचे आप एक कैप्चा कोड देख रहे होंगे, इस कैप्चा कोड को इस वाले कॉलम में हमें टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद नीचे लिखा है खोजें, इस बटन पर हमें क्लिक कर देना है, जिससे हमारी जो परिवाद है उसका स्टेटस हमारे सामने शो हो जाता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि जो आने वाली वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको अपने आप ही मिल जाएगी अगर आप बेल आइकन पर क्लिक कर देंगे। चलो दोस्तों आज की वीडियो इतना ही।